नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 17 फरवरी 2021 और आज हम मत्ती 6 1 से लेके 6 और 16 से लेके 18 पर विचार करते हैं। सुनिए। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जान न पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरों में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु की वाणी है। शब्द ढोंगी मत्ती के सुसमाचार में 1 दर्जन से अधिक बार आता है, जो यह दर्शाता है कि यह पाप विशेष रूप से यीशु के लिए चिंता का विषय था। नतीजतन ये हमारे लिए भी चिंता का विषय होनी चाहिए, विशेष रूप से अब जब हम प्रार्थना, उपवास और दया दान के लेंटन या प्रायश्चित काल के प्रथाओं को शुरू करते हैं। यह तीनों हम में से ढोंग को बाहर ला सकते हैं। यीशु कहता है कि हमें सब कुछ गुप्त रूप से करना चाहिए, लेकिन यह देखते हुए कि अधिकांश चर्चों को अपने सदस्यों को इन चीजों को करने की आवश्यकता होती है। कोई संभवतः इसे कैसे गुप्त रख सकता है? जब यीशु चीजें गुप्त में करने के बारे में बात करता है तो यीशु को निश्चित रूप से कुछ और कहना है। वह कहता है, इन चीजों को दिखावे के लिए ना करो। क्या मकसद है यह मायने रखता है। ज्यादातर अभिनेता दिखाने के लिए अभिनय करते हैं। वे दर्शकों के सामने प्रदर्शन करना पसंद करते हैं और तालियां, वाहवाही और मनुहार में रहना पसंद करते हैं। वे अपने सेलिब्रिटी के स्टेटस और इसके साथ आने वाले सभी भत्तों से प्यार करते हैं। अब हम में से अधिकांश को चलो ईमानदार बने। दूसरों की प्रशंसा और खुशामद और सुर्खियों में रहना अच्छा लगता है। हालांकि चूंकि हम फिल्मी सितारे या फुटबॉल स्टार नहीं हो सकते हैं या जो भी हो, हम उन साधनों का उपयोग करते हैं जो हमारे लिए उपलब्ध है। आध्यात्मिक रूप से ये 3 चीजें हैं जिनमें से कई आज से करना शुरू कर देंगे: प्रार्थना, उपवास और दयादान। हम उन्हें लोगों की प्रशंसा हासिल करने के लिए कर सकते हैं। यीशु कह रहे हैं, मत करो। इसे केवल एक कारण के लिए करें,
ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। यदि हम केवल इस सलाह को ध्यान में रख सकते हैं कि ईश्वर को खुश करने के लिए हमारी एकमात्र प्रेरणा होनी चाहिए, तो हम गलत नहीं हो सकते। इसलिए प्रार्थना करते समय सार्वजनिक रूप से लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करने के बजाय हमें अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करें और एकांत में प्रार्थना करें, जैसे यीशु हमें करने की सलाह देते हैं। मत्ती 6:6 में देखें। जब हम दान करते हैं तो इसे जितना हो सके चुपचाप करें, और जैसे कि पौल ने हमें इसे प्रसन्नता से करने की आग्रह किया है, क्योंकि ईश्वर को एक प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करते हैं। 2 कुरिन्थियों 9:7 में देखें। और जब हम उपवास करते हैं तो हमारा चेहरा उज्जवल रखें, जिससे किसी को पता नहीं चले कि हम उपवास कर रहे हैं। और जैसे कि यीशु ने हमसे वादा किया है, ईश्वर हमें तीनों मामले में पुरस्कृत करेंगे। इससे पहले कि हम समापन करें, अच्छा होगा यदि हम एक और बात के बारे में सोचें। ऐसा क्यों है कि हम केवल लेंट या प्रायश्चित के काल में इन चीजों को करने के बारे में सोचते हैं? ये सभी चीजें हैं जिन्हें हमें अपनी जीवन के प्रत्येक दिन मसीह के अनुयायी के रूप में पालन करना चाहिए। इसलिए जैसे कि हम इस समय के दौरान इन प्रथाओं का पालन करते हैं, हम इसे हमारी एक आदत बना लें कि हम एक बार लेंट खत्म होने के बाद नहीं रुकेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा जीवन समाप्त नहीं हो जाता। अध्ययनों से पता चला है कि किसी चीज की आदत बनाने में 40 दिन लगते हैं। इसलिए एक बार बना लेने के बाद उसे तोड़ने ना दे। कैसा रहेगा अगर हम ऐसा करते हैं? इसलिए स्पॉटलाइट बंद करें और आपका यह लेंट या प्रायश्चित काल ईश्वर के आशीषों से बना रहे। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।